हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब अच्छे हैं। अरे यार, लाइक करके तो बता दो कि सब ठीक है। और फ्रेंड्स, चलो आपको बता दूं कि मैंने अभी अभी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू करा है। मैं बुक्स के कोई भी नोट्स नहीं ले रही हूँ। मैं अपने नोट्स आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत बुक्स खंगाली है इन सब नोट्स को बनाने में, और मैंने जो मुझे लगता है कि कौन सा महत्वपूर्ण हो सकता है, मैंने वही लिखा है। मैंने फालतू का कुछ नहीं लिखा है। मैंने ये लिखा है कि कम से कम लिखूं और जो महत्वपूर्ण है वही लिखूं, फालतू का कुछ नहीं लिखूं। क्योंकि अभी क्या है कि हम पेपर की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे पास ज़्यादा तो टाइम है नहीं कि हम पूरी हिस्ट्री खंगालें। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि क्या आ सकता है पेपर में, कौन सा वो आ सकता है पेपर में पॉइंट। हमें उसे पकड़े रखना है और उसे भूलना नहीं है, और ये देखना है कि किस तरह से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ट्रिक भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण है जो आपको भूलना नहीं है, जो आपको याद रखना है। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय आप सबके साथ शेयर किया था। अभी मैं सेकंड कर रही हूँ शैलेश मटियानी, जो एक महान आंचलिक उपन्यासकार है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि इनमें से महान आंचलिक उपन्यासकार कौन सा है। शैलेश मटियानी का नाम दे देगा और इनके साथ 3 नाम और दे देगा। ठीक है, तो हमें पहचानना है कि शैलेश मटियानी को एक महान आंचलिक उपन्यासकार भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी हैंड राइटिंग तो वैसी अच्छी नहीं है। मैंने हैंड राइटिंग पे हमेशा मार खाई है। ठीक है, लेकिन जो मेरे लिखने का पॉइंट है वो सही है, वो मुझे सही लगते हैं। आपको भी शायद क्या पता सही लगे, क्योंकि मैं फालतू का कुछ नहीं लिखती हूँ, इसलिए शायद मुझे लगता है कि क्या पता आप लोगों के साथ शेयर करना ठीक है अपने हैंड्स राइटिंग के नोट्स को। ठीक है, राइटिंग पे मत जाओ यार, पॉइंट पकड़ो, पॉइंट। चलो शुरू करते हैं शैलेश मटियानी का जीवन परिचय। तो इनका सबसे पहले जन्म लिखा है मैंने। जन्म है 14 अक्टूबर 1931। ठीक है, 14 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ था, और जन्म स्थान है इनका बाड़े छीना अल्मोड़ा। अब देखो मैंने क्या बताया, उत्तराखंड की जो भर्ती है, उत्तराखंड में सबसे पहले देखता है कि उत्तराखंड के जो साहित्यकार है, क्या छात्रों को उनके बारे में जानकारी है कि ये हमारे उत्तराखंड से हैं? क्या छात्रों को पता है कि ये जो कवि हुए ये हमारे उत्तराखंड से कहीं ना कहीं से रिलेटिव है, तो हम इनके बारे में थोड़ा ज्ञान अर्जन करते हैं। तो इसीलिए मैं पहले तो ये ला रही हूँ उत्तराखंड के जो लेखक है उन्हीं का जीवन परिचय आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर है इनका जन्म स्थान बाड़ेछीना अल्मोड़ा, ये तो मैंने बता दिया। अब आता है निधन। निधन कब हुआ उनका? निधन इनका हुआ 24 अप्रैल 2001 में। ठीक है, अब देखो मूल नाम, इनका मूल नाम आपको पता होगा कि इनका मूल नाम शैलेश मटियानी जी का मूल नाम पिछली बार LT के पेपर में पूछा गया था। इनका मूल नाम है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। इसमें रमेश चंद्र सिंह मटियानी दिया था, रमेश सिंह मटियानी दिया था, कुछ बीच का एक हटा दिया था उन्होंने, चंद या सिंह कुछ हटा दिया था। ठीक है, तो उसी में ही सबको कन्फ्यूजन हो गया था। अब देखो ना, इतना भी हटा रहा है कि बीच से हमने चंद या सिंह को हटाना है, और इसी में बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसे इस तरह से याद रखो, रमेश चंद्र सिंह मटियानी, ये इनका मूल नाम है। चलो अब आते हैं इनकी रचनाएं पे। सबसे पहले है निबंध संस्मरण। निबंध संस्मरण में है पहला है कागज़ की नाव। कागज़ की नाव, लेखक की हैसियत। ठीक है, और फिर है किसके राम कैसे राम। नेक्स्ट है जनता और साहित्य। फिर आता है कभी कभार। ये कभी कभार भी पूछा गया है बहुत बार पेपरों में, कागज़ की नाव भी पूछी गई है। तो मैंने पहले भी बताया कि मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, जो लगता है मुझे कि ये आ रखा, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स पे, बहुत सारे नेट पे
वो डाटा कलेक्ट किया है, उसी के आधार पे मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, सेकंड आता है इनकी कहानियाँ। कहानियों में इनका है पहले जंगल में मंगल, ये भी पूछ सकते हैं, जंगल में मंगल। ठीक है, फिर है हारा हुआ, नेक्स्ट है बर्फ़ की चट्टानें, बर्फ़ की चट्टानें, फिर है चील, नेक्स्ट है प्याज और पत्थर, फिर है महाभोज। तो ये महाभोज भी पूछा जाता है, ये किसकी कहानी संग्रह में आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट उपन्यास पे शैलेश मटियानी जी के उपन्यास में पहला है हौलदार, फिर है एक मुठ सरसों, ये एक मुठ सरसों भी बहुत बार पूछी गई है, फिर है आकाश कितना अनंत है। ठीक है, और नेक्स्ट है बोरीवाला से बोरी बंदर तक। फ्रेंड्स ये देख लो, बोरीवाला से बोरी बंदर तक ये बहुत बार पूछा गया है कि ये किसके उपन्यास संग्रह में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कमीने, फिर है मुठभेड़, मुठभेड़ भी बहुत बार पूछा गया है, मुठभेड़ को भी याद रखना कि ये मटियानी जी का है। नेक्स्ट है चंद औरतों का शहर, ये तो हो गए इनके उपन्यास। इन्होंने बहुत सारे रचनाएं की, हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इन्होंने बहुत साहित्य लिखे। अब है इनका बाल साहित्य, इन्होंने बाल साहित्य बच्चों के लिए भी साहित्य लिखा। देखो कितने बड़े साहित्यकार हुए होंगे जिन्होंने बच्चों का भी ध्यान रखा, बच्चों के लिए भी साहित्य लिखा। बच्चों के लिए इन्होंने लिखा चूया का दूल्हा। ठीक है, फिर है रानी गौरैया, फिर है बिल्ली के बच्चे। अब देखो इन्हें भी पता था कि बाल साहित्य बच्चों को क्या पसंद है, बच्चों को तो बिल्ली, चूहा, गौरैया, चिड़िया जैसे ये सब पसंद होते, तो उन्होंने उसी पे साहित्य लिखा है, बिल्ली के बच्चे। ठीक है, चलो अब आते हैं इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इन्हें उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार। अब देखो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार, ये तो आपको याद हो ही गया। नेक्स्ट है कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि दी, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी कुमाऊं विश्वविद्यालय ने, ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इनमें से किस कवि को डी.लिट की उपाधि दी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इन्हें श्रमजीवी साहित्यकार भी कहा जाता है, श्रमजीवी, श्रमजीवी इनके नाम से जुड़ा है। और सबसे लास्ट सबसे मेन है जो शैलेश मटियानी को उत्तराखंड का फणेश्वर नाथ रेणु भी कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि ये याद रखें, क्योंकि मैंने बोला ना स्थानीय कवियों से रिलेटिव जितने भी तत्व हैं, उनसे संबंधित जितने भी स्थान है, तत्व है, उनकी रचनाएं हैं, तो ये सब पेपर में बार बार पूछने की कोशिश करता है। उत्तराखंड का पेपर यूकेपीएससी हो चाहे एसएससी हो, तो कोशिश करता है कि हम स्थानीय कवि के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को पूछें। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि फणेश्वर नाथ रेणु किसे कहा जाता है, तो हमें याद रखना है शैलेश मटियानी। ठीक है, चलो फ्रेंड्स ये था शैलेश मटियानी का जीवन परिचय। आई होप आपको पसंद आए, और फ्रेंड्स लाइक कर देना। ठीक है, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपके अपने नोट्स आप सबके साथ इसी तरह शेयर करती रहूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत मेहनत करी है कि मैं कहीं से मेन पॉइंट लिखूं, फालतू का कुछ ना लिखूं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।